इधर मुरैना में आईपीएल सट्टे के कारोबारियों पर एक्शन लिया गया। सट्टा कारोबारियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई है। 3 गिरफ्तार किए गए हैं। 5 मोबाइल, 1 बाइक, नकदी बरामद की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से सट्टा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो आईपीएल पर मैच के साथ साथ सट्टा भी चल रहा है। मुरैना में आईपीएल सट्टा से जुड़े जो कारोबारी थे उनके ठिकानों पर दबिश दी गई। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 5 मोबाइल, 1 बाइक, नकदी ये भी बरामद हुई है। लाखों की सट्टा पर्ची भी बरामद हुई है। सारंगगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। लाखों रुपए की शराब और महुआ लाहन जब्त किया गया है। सारंगगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने ये एक्शन लिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सारंगगढ़ में लाखों रुपए की शराब और महुआ लाहन जब्त किया गया, जिसे नष्ट कर दिया गया। और अब बड़ी खबर अंबिकापुर से, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। डंडे से वार कर पत्नी को मौत के घाट इसने उतार दिया। वजह सिर्फ इतनी कि पत्नी ने खाना नहीं बनाया था। खाना नहीं बनाने से नाराज पति ने शराब के नशे में पत्नी की डंडे से वार कर हत्या कर दी। और राजनांदगांव से बड़ा अपडेट आपको बता दें, सामूहिक दुष्कर्म गैंगरेप मामले के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म का यह पूरा मामला है। पॉक्सो के तहत यह कार्रवाई हुई है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप का यह पूरा मामला है। 2 आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव से एक और अहम खबर आपको बता दें, मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। शराब पीने के दौरान विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि मामला हत्या तक पहुंच गया। बोतल से हमला करके, बोतल से वार करके एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। कोतवाली थाने के रामनगर का यह पूरा मामला है। शराब पीने के दौरान विवाद हुआ। विवाद बढ़ते 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 मर्डर तक पहुंच गया। बोतल से यानी बॉटल से हमला करके युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। राजनांदगांव में हत्या का यह पूरा मामला। जबलपुर के गोसलपुर थाने के तहत पेट्रोल पंप में हुई लूट का खुलासा करने का दावा पुलिस ने किया है। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पेट्रोल पंप का ही कर्मचारी निकला है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसने लूट की प्लानिंग की थी। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि सत्यम रजक 1,28,000 रुपए लेकर गोसलपुर बैंक में जमा करवाने जा रहा था। तभी हाईवे पर 2 युवक रॉन्ग साइड से आते हैं, पेट में गोली मारते हैं, रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। हालांकि आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 2 कारतूस, 7 मोबाइल और 3 बाइक भी जब्त की गई है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंप में काम करने वाले नरेंद्र तिवारी के ऊपर गया। नरेंद्र तिवारी के जब मोबाइल डिटेल को खंगाला गया तो उसकी बात साकेत चौबे से लगातार होनी पाई गई। और जब साकेत चौबे से पूछताछ की गई तो तार उसके धीरे खुलते चले गए। और पूरी घटना इस प्रकार से हुई कि साकेत चौबे और नरेंद्र तिवारी आपस में आसपास गांव के थे और कोई ऐसे बड़ा कुछ लूट को अंजाम देना चाहते थे।
खबर डिंडौरी से। डिंडौरी जिले के समनापुर पुलिस ने लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में 6 लोगों को अरेस्ट किया, पकड़ा है। इनके पास से 3 बाइक, धार्मिक साहित्य और डायरी बरामद की गई है। आरोपियों पर ग्रामीण इलाकों में प्रलोभन देकर, लालच देकर धर्मांतरण के आरोप हैं। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। तकरीबन 4 मिनट के इस वायरल ऑडियो में इमरती देवी कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में बातचीत करती सुनाई देती हैं। वो भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, फूल सिंह बरैया, उनके समर्थन में अपने समर्थक से बात करती नजर आती हैं। वहीं ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक के समर्थन की भी बात कही जा रही है। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। वही हम कह रहे हैं, मदद करें नहीं अपन तो चाची देखो अपन पूरी दिया करें, और क्षेत्र के लोगों ने भांडना तो हमारा एक तरह का माय का है, तो अपने अपने लोगों की माय के बाद उनकी मदद नहीं करेंगे, हम करेंगे। हाँ। बराबर करेंगे। वही हम कह रहे हैं कि बस अपने लोगों को ये आश्वासन चाहिए, तो हम सब लोगों में या हम अपने फ़ोन से सबको ने बोल दियो, या फिर एक दिन आ जाइयो, ने टाइम दे दियो, तो चुपचाप गुप्त में एक मीटिंग रख लें, या जैसो आप वो आदेश करो सो अपन कर लेंगे। अपन बरैया को अब आदेश कर रहे हैं आपके अनुसार हैं। और हमने वहाँ तो अपने घर ही है ग्वालियर, सो हमने होता है सबसे अपने बोले ही दी है, तो अपन प्रवीण पाठक के लाने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। सीएम ने प्रियंका गांधी के अलावा दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला। सीएम ने प्रियंका को मंगलसूत्र नहीं पहनने पर घेरा, तो वहीं दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार में ताकत झोंकी है। इस दौरान उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वो शादी के बाद भी मंगलसूत्र नहीं पहनती, ना ही उन्होंने अपना सरनेम बदला है। और एक नादान अभी बोल रही है, क्या कह रही है, मंगलसूत्र मोदी जी से क्या लेने देना। यहाँ से नेहरू जी आत्मा आंसू बहा रही होगी कि मेरे यहाँ कहाँ की पोती पैदा हो गई जो मंगलसूत्र नहीं पहन रही शादीशुदा होने के बाद। और शादीशुदा होने के बाद भी दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते ही उसका सरनेम जो माँ का लगता वो लगाते कि नहीं लगाते। लेकिन ये वोट के भूखे लोग ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया कहाँ से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहाँ होंगे कि नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये जनता सब हिसाब चुकता करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? कोई माफ नहीं करेगा। वहीं आगरमालवा के सुसनेर में सीएम ने दिग्विजय सिंह की तुलना कछुए से की और दिग्विजय सिंह पर जहरीला भाषण देने के आरोप लगाए। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कहाँ मारा, कौन मारा, उनको सर्टिफिकेट चाहिए। अरे सेना के ऊपर सर्टिफिकेट मांगते, शर्म नहीं आती इनको, केवल वोट के कारण से। और आतंकवादी यहाँ आता ओबामा, वो ओसामा को ये कांग्रेस के प्रत्याशी जी लगा के वोट देते जैसे कोई इनका और आतंकवादी जी में अंतर करना पड़ेगा। क्या करना चाह रहे हो भाई, किसके लिए बोल रहे हो? आप सम्मान से देखो, जब रिश्तेदारी आपको करना तो भारत के देशभक्त लोग मंजूर नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं देंगे जो आतंकवादियों को नहीं मिलता। आप बताओ, इस देश के नागरिकों का खून, इस देश की जवानी का खून, इस देश की देशभक्ति का खून सदा भारत माता की जड़ मिलेगा। ऐसे गद्दारों के साथ कोई जाना नहीं चाहेगा, कोई गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। राजगढ़ से इस बार दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं, जबकि उनके खिलाफ रोडमल नागर दम ठोक रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने बैतूल के मलाजपुर में भी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। कुल मिलाकर तीसरे चरण के लिए प्रचार के साथ ही जुबानी जंग तेज हो गई है और आने वाले दिनों में बयानों में और तल्खी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।